नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। हमने सामुद्रिक शास्त्र शुरू किया हुआ था और सामुद्रिक शास्त्र में हम हस्तरेखा अध्ययन के बारे में पढ़ना शुरू कर चुके हैं। हस्तरेखा अध्ययन करते समय सिर्फ रेखाओं के बारे में समझना और उनको देखकर फल कथन कहना ही सही नहीं है। हमें रेखाओं का अध्ययन करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और सामुद्रिक शास्त्र में जब भी हम हस्तरेखा का अध्ययन करते हैं तो हमें हथेली के अलावा हमें बहुत सारी दूसरी बातों का भी अध्ययन करना पड़ता है। आज से हम हस्तरेखा के बारे में कुछ जानना और समझना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले यदि हमें किसी के हाथ की रेखाओं का अध्ययन करना है तो सबसे पहले हाथ के जो दो विभाग हैं उनको समझिए। हाथ के दो विभाग होते हैं, एक वो हिस्सा जो हथेली होता है और एक हिस्सा जो हथेली के पीछे वाला होता है। इसमें एक को करपृष्ठ कहते हैं और एक को करतल कहते हैं। अगर हम हाथ के विभागों को नहीं समझेंगे और यदि हम किसी के हाथ में हमने टूटी हुई जीवन रेखा देखी और उसके बाद फल कथन कह दिया कि आपका जीवन तो बहुत कम है, तो ये ठीक नहीं है। उसके लिए हमें हाथों की हथेली के और दूसरी चीज़ों को भी देखें। हृदय रेखा को देखें, उसकी भाग्य रेखा को देखेंगे, हथेली के प्रकार को देखेंगे, हथेली के निचले हिस्से और ऊपरी हिस्से दोनों को देखेंगे। जो पिछला भाग होता है उसे करपृष्ठ कहते हैं, जो अगला भाग है वह करतल कहलाता है। तो हम जब किसी के हाथ का अध्ययन करते हैं तो फिर हमें हाथ की भौतिक संरचना को भी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाथ का रंग कैसा है, कहीं वह रंग हथेली का बहुत लाल तो नहीं है, बहुत काला तो नहीं है। यहाँ पर हम हथेली के रंग की बात कर रहे हैं, हम वर्ण या रंग विभेदन की बात नहीं कर रहे हैं। यदि अफ्रीका में लोग पाए जाएंगे तो उनके हाथों का रंग काला ही होगा। भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनकी त्वचा का रंग अलग होगा, उसका हम अलग तरह से वर्णन करते हैं। यूरोप में रहने वाले लोगों की जो हाथ है या फिर जो उनका शरीर है उसका रंग अलग तरह का होगा। तो फिर यहाँ पर हम रंग भेद की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम हथेली के रंग और उसकी भौतिक संरचना का अध्ययन करके और उसके बाद हम किसी की हथेली की रेखाओं को देखकर फल कथन की बात करेंगे। तो सबसे पहले जब आप किसी की हथेली का उसकी रेखाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हाथ की भौतिक संरचना के बारे में समझिए। हथेली का रंग कैसा है, कहीं वह अधिक लाल या अधिक पीला तो नहीं है, क्योंकि पीला हाथ तो रोग की निशानी हो सकता है। हाथों का जो त्वचा है वो कैसी है, कहीं वह रूखी तो नहीं है, उसकी चमड़ी कैसी है, त्वचा का रंग कैसा है, यह सब देखना भी बहुत ज़रूरी है। कहीं हाथ के ऊपर मोटी मोटी गांठें तो नहीं हैं। हथेली के पिछले हिस्से पर रोम हैं, रोमों में से बाल निकले हुए हैं, क्या एक रोम में से एक ही बाल निकला हुआ है या अधिक बाल निकले हुए हैं, ये सब देखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हथेली के नाखूनों की संरचना कैसी है, कहीं वह रूखे तो नहीं है, नर्म है, मुलायम है, या फिर ऐसे तो नहीं है बादाम के आकार के तो नहीं है, देखने में भद्दे तो नहीं हैं। फिर हम आते हैं अंगुलियों की तरफ। हमने देखा है हमारे हाथों में 4 उंगलियां होती हैं। तो जो अंगूठे के पास वाली पहली उंगली होती है इसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं। जो दूसरी उंगली है इसको हम मध्यमा उंगली कहते हैं। तीसरी उंगली को अनामिका उंगली कहा जाता है और चौथी उंगली को कनिष्ठा उंगली कहा जाता है। हर उंगली में 3 पर्व होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 4 पर्व हों, परंतु 3 पर्व को ही अच्छा माना जाता है और 4 पर्व को अच्छा नहीं माना जाता। तो इसी प्रकार से हम धीरे धीरे करके हस्तरेखा ज्ञान को शुरू करेंगे और जानेंगे कि हथेली में रेखाओं का अध्ययन करते समय किस तरह से हमें सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए।
एकदम से हमें हथेली की रेखाओं पर जंप नहीं कर देना चाहिए। उसके लिए हमें पहले और बहुत सारी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। हाथ का प्रकार देखें, हाथ कैसा है, प्रारंभिक हाथ तो नहीं है, वर्गाकार, चमचाकार, नुकीला हाथ, नुकीली उंगलियां ऐसे तो नहीं हैं। तो फिर ये सब भी देखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह धीरे धीरे करके हम हस्तरेखा को जानना और समझना सीखेंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हस्तरेखा, ज्योतिष या टैरोट कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसी के साथ अपना वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।